गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 38 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एमसीक्यू दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और जो हमारा चैप्टर था वो फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी में हम लोगों ने कुछ डिवाइसेस को डिस्कस किया था डियर, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे ऑरिफिस मीटर, बेंड ट्यूब मीटर, पिटॉट ट्यूब मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब मीटर और वेंचुरी मीटर। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारी फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस पर डिपेंड होगा। तो चलिए माय डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट के प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन 1 कह रहा है डियर, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी ऑब्जर्व्ड बाय। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है डियर, ये हमने आपको बताया है कि ये क्या करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे हम लोग देखते हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy होता है। यहाँ पे du अपॉन dy आपका होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। देन शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy होता है। यहाँ से म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये होता है टाउ अपॉन du अपॉन dy, जहाँ टाउ आपका शियर स्ट्रेस होता है और du अपॉन dy आपका होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। अब इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए डियर हम लोग विस्कोमीटर का यूज करते हैं, और वो जो विस्कोमीटर हमारे होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब मेथड के भी होते हैं, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर भी होते हैं, कॉमा रोटेटिंग डिस्क या रोटेटिंग सिलेंडर टाइप के भी हमारे होते हैं। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए डियर हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो होते हैं विस्कोमीटर। वो विस्कोमीटर आपके कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर होते हैं, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर होते हैं और रोटेटिंग डिस्क या रोटेटिंग सिलेंडर टाइप विस्कोमीटर होते हैं। इसको हम लोग जब कैपिलरिटी पढ़ रहे थे, जब हम लोग इसको वहाँ पे विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये हमारा होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, ए हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, हाइड्रोमीटर हम लोग जितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग एस जी से डिनोट करते हैं। तो एस जी इज द डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये हमारा होता है डियर स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए जैसे हम कहते हैं वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6। तो इस तरीके से जो हम लोग मेजर करते हैं डियर, इसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होती है इसका यूज करते हैं। तो हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, ए रोटेटिंग, देखिए ए रोटामीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर, रोटामीटर को हम लोग फ्लो मेजर करने के लिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रोटामीटर आपका क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स एमसीक्यू के पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जैसे रोटामीटर का यूज कहाँ करेंगे, विस्कोमीटर कहाँ यूज करेंगे, या विस्कोसिटी मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो ये होते हैं। तो इसीलिए इस पे भी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो हमने डिस्कस किया है डियर, हॉट वायर एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो एयर या गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं इट इज ए वेदर मेजरिंग डिवाइस। ये वेदर मेजरिंग एक डिवाइस भी होती है। वेदर मतलब मौसम की संभावनाओं से रिलेटेड जो हम लोग मेजर करते हैं, तो वो डिवाइस हमारी होती है हॉट ट्यूब वायर एनीमोमीटर। ये हमारी होती है हॉट वायर एनीमोमीटर। तो इसका प्रेशर इन गैसेस नो, लिक्विड इन वेलोसिटी नो, गैस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द फ्लो रेट थ्रू ए सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय। कोई सर्कुलर पाइप है, इसमें कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो रेट, दैट मीन्स डिस्चार्ज जो मेजर करेंगे वो हम किससे करेंगे, पिटॉट ट्यूब से नहीं करते हैं। पिटॉट ट्यूब से हम लोग क्या मेजर करते हैं डियर, वेलोसिटी या प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक पिटॉट ट्यूब लगा देंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर जीरो हो जाएगा, इसे हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर बोलते हैं। तो वहाँ पे ये भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। अदरवाइज वेलोसिटी ही मेजर करने के लिए हम लोग पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस टू यूज द मेजर ऑफ फ्लो। फ्लो को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑरिफिस मीटर। तो देखो वेंचुरीमीटर इस तरीके की एक डिवाइस होती है। इस तरीके की एक डिवाइस होती है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कन्वर्जिंग पार्ट, सेकेंड होता है थ्रोट, थर्ड होता है आपका डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट को हम लोग नोजल की तरह भी बोलते हैं, NOZZLE नोजल होता है। ये हमारा थ्रोट होता है, और डाइवर्जिंग पार्ट देखो, डाइवर्जिंग एक डिफ्यूजर की तरह वर्क करता है, तो इसे हम लोग डिफ्यूजर भी कहते हैं। नोजल को हम लोग कन्वर्जिंग पार्ट, नेक्स्ट थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट। तो ये 3 सेक्शन में बना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वेंचुरीमीटर। इसका यूज करते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए। सिमिलर ऑरिफिस मीटर एक स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल होल होता है जो किसी भी टैंक के साइड या बॉटम में किया जाता है, वहां से भी हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए बी और सी, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर। देखिए द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की जो वेलोसिटी है किसी वेंचुरीमीटर में, मान लीजिए कि ये हो गया एक वेंचुरीमीटर, ये डाइवर्जेंट सेक्शन हो गया, और ये कन्वर्जेंट सेक्शन हो गया, और ये डाइवर्जेंट सेक्शन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग ए डाइवर्जेंट सेक्शन। ये जो हमारा डाइवर्जेंट सेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जो प्रेशर इंक्रीज करता है वो पॉजिटिव वे में इंक्रीज करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लो सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस फ्लो सेपरेशन को रोकने के लिए ये जो एंगल हमारा है θ2, इस θ2 की वैल्यू 5 से 7 डिग्री, 5 to 7 डिग्री रखते हैं, और यहाँ ये जो θ1 होता है, θ1 की वैल्यू 22 डिग्री रखते हैं। तो ये हमारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है और प्रेशर धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है।
लेकिन कन्वर्जन सेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करती है, प्रेशर डिक्रीज करता है, और थ्रोट में प्रेशर और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम प्रेशर होता है और बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो यहां पे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर। डाइवर्जेंट पोर्शन में वेलोसिटी फ्लो कर रही है तो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी इसमें क्या करती है डियर, डिक्रीज करती है। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरीमीटर वेरीज एज। जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज इन वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर में जो हम लोग डिस्चार्ज क्यों निकालते हैं डियर, ये डिस्चार्ज क्यों हमारा होता है, यदि हम एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो CD दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को मल्टीप्लाइड करना होता है। CD एरिया A1 A2 √2GH अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होता है। देन यहां पे कह रहा है द रेट ऑफ डिस्चार्ज दैट मीन्स Q इज प्रोपोर्शनल टू वेंचुरीमीटर वेरीज मतलब हाइट। तो Q प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, √H के हो जाएगा। दैट मीन्स Q प्रोपोर्शनल टू H की पावर 1/2। रूट ओवर हट जाएगा, यहाँ √H में है तो Q प्रोपोर्शनल टू H की पावर 1/2। दैट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट मीन्स CD ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज लाइज विद इन द लिमिट। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये क्या होता है डियर, CD इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये होता है एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज दैट मीन्स CD इज इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल होता है। तो यहां से Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू Q थ्योरेटिकल होता है। अब ये जो CD की वैल्यू होती है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वैल्यू ऑफ CD वैल्यू फॉर वेंचुरीमीटर देखिए अलग अलग होता है। वेंचुरीमीटर के लिए अलग होगी और ऑरिफिस मीटर के लिए अलग होगी, इसीलिए हमने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CD वैल्यू फॉर वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर के लिए जो CD की वैल्यू होती है डियर वो होती है 0.95 से 0.98 या CD इज इक्वल टू 0.98 से 0.99। वेरी हाई होती है, वेरी हाई होती है, लगभग अप्रॉक्स 1 के बराबर होती है। लेकिन यही इसी की अगर हम बात करें डियर, वैल्यू ऑफ CD फॉर ऑरिफिस मीटर, तो ऑरिफिस मीटर के लिए जो CD की वैल्यू होती है डियर वो 0.64 से 0.68 के बीच में होती है। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब ये किसके लिए पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा पुटअप किया जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ वेंचुरीमीटर के लिए तो कितना होगा 0.95 से 0.98 या 0.98 से 0.99। तो यहाँ पे कितना है 0.7, 0.75, 0.6 दैट मीन 0.95 से 0.99 तक। तो इस तरीके से ये 0.95 से 0.99 ऐसा भी दे सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में डियर कह रहा है द साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय।
वेंचुरीमीटर का साइज आपका किसके थ्रू स्पेसिफाइड किया जाता है? तो आइए देखते हैं। देखिए इस तरीके के डिवाइस को हम लोग वेंचुरीमीटर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये होता है कन्वर्जेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं नोजल, ये हमारा होता है थ्रोट, और ये हमारा होता है डाइवर्जेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजर। अब इसमें कह रहा है कि साइज ऑफ वेंचुरीमीटर किस पर निपट, देखो एक तो हमारा इस कन्वर्जन सेक्शन पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स पोर्शन 1 पे डिपेंड करता है साइज, दूसरा इसके थ्रोट के डायमीटर पे डिपेंड करता है, मतलब पोर्शन 2 पे डिपेंड करता है, तीसरा इसके डाइवर्जन सेक्शन मतलब 0.3 पे डिपेंड करता है। तो जो वेंचुरीमीटर होता है इसको डिजाइन हम लोग 3 पार्ट में करते हैं और तीनों पार्ट डिपेंड करते हैं इसके साइज को डिजाइन करने के लिए। तो फर्स्ट है फ्लूइड प्रेशर, सेकंड है डिस्चार्ज, एंड थर्ड पार्ट है पाइप डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर, है ना, पाइप डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द वेंचुरीमीटर। तो लेंथ नहीं होता है, ये पाइप का डायमीटर होता है, ये जो पाइप का डायमीटर हमारा हो गया इस पे हम लोग D1 और ये थ्रोट का डायमीटर D2, इस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं अपने वेंचुरीमीटर को। और ये कितने पार्ट में बनाया जाता है, 3 पार्ट में बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा C। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में देखिए डियर, एक क्वेश्चन आपका अच्छा पुटअप किया गया है, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा भी है, सिंपल भी है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए हॉरिजेंटल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक हॉरिजेंटल पाइप है इस तरीके से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज कनेक्टेड टू वेंचुरीमीटर। ये हमारा क्या हो गया है, एक वेंचुरीमीटर इस तरीके से एक डिवाइस इससे कनेक्ट कर दिया गया है। थ्रोट एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो थ्रोट एरिया है दैट मीन्स A2, ये पाइप का एरिया A1 हो गया और थ्रोट एरिया A2 आपका है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एज सोन इन द फिगर। ये दिया हुआ है, ये इस तरीके से ये दिया हुआ है, यहाँ का एरिया आपका जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कह रहा है द मैनोमीटर रीडिंग इज इक्विवेलेंट टू द 5 सेंटीमीटर। मैनोमीटर रीडिंग जो H की वैल्यू आ रही है डियर, H इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मान लो यहाँ से एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर दिया जाए और वो यहाँ तक राइज करे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मैनोमेट्रिक हेड डिफरेंस H की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ये इसको प्रेस करेगा और इधर ये राइज करेगा। तो जो डिफरेंस बिटवीन मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू है वो है कितनी, 5 सेंटीमीटर। देन द डिस्चार्ज इन सेंटीमीटर क्यूब इज नियरली। तो हमें क्या पूछा रहा है, वेंचुरीमीटर के लिए डिस्चार्ज पूछ रहा है। तो हम ये जानते हैं डियर कि वेंचुरीमीटर के लिए डिस्चार्ज इज इक्वल टू, हम लोगों का फार्मूला आया था A1 इंटू A2 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट ओवर में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी, देखिए इसको वैल्यू रखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब सब सेंटीमीटर में ही है, डिस्चार्ज सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाला जा रहा है, तो हम इसीलिए इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.8, ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू 9.8 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन रूट ओवर A1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर तो ये हो जाएगा 15, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 इंटू 2 इंटू 9.8। देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 हो जाएगा,
10 का ये दशमलव से 0 हट जाएगा तो रूट ओवर 9.8 आएगा, 98 आएगा, रूट ओवर 98 आएगा। अपॉन में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और -9 तो 25 - 9 ये होगा 16, रूट ओवर 16 होगा तो रूट ओवर 16 की वैल्यू आएगी 4 आ जाएगी। देन जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे डियर तो देखो 15 इंटू, अच्छा देखो 98 है, अगर 81 होता तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता और 100 होता तो 10 का हो जाता, तो ये लगभग आता है 9.2 या 9.8 के समथिंग आता है। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.8 ये समथिंग आएगा। देन अपॉन कितना हो जाएगा 4। जब इसको पूरा हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे डियर तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी 370 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से एक ट्यूब दिया है उसका डिस्चार्ज हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कह रहा है वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप व्हेन पाइप इज, देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल इन एनी पोजीशन। तो जब कोई वेंचुरीमीटर, देखो मान लो कि ये कोई ट्यूब था, अब यहां पे हमने क्या, जैसे इसमें था ये वेंचुरीमीटर हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में वेंचुरीमीटर लगा है और ये हमने एक ट्यूब लगा दिया, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी फ्लो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम इस ट्यूब को वर्टिकल कंडीशन में ले लें, मान लो कि ये हमारा हो जाए वेंचुरीमीटर, ये हो जाए हमारा वेंचुरीमीटर। इस तरीके से अब यहां से एक हम लोग क्या करें, इस तरीके से पाइप कनेक्ट कर दें, इस तरीके से हम लोग या ऐसे पाइप कनेक्ट कर दें, हम लोग इस तरीके से ऐसे यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर दें, ये यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दें और यहाँ पे क्या करें, डिफरेंट लेवल ऑफ लिक्विड को भर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा कि ये इस तरीके से लिक्विड हायर लेवल जाएगा तो हायर लेवल लिक्विड इसको प्रेस करेगा, तो यहाँ पे हायर लेवल और लोअर लेवल का डिफरेंस आएगा। तो हम इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में भी इसको मेजर कर सकते हैं। यदि हम वेंचुरीमीटर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगाना चाहें, मतलब इंक्लाइंड पोजीशन पे लगाना चाहें, तो ये इंक्लाइंड पोजीशन पे इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जो ट्यूब कनेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड भर देते हैं। इसको हम लोग नीचे से भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, या इसको आप इसको ऐसे देखो, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ लिक्विड आता है या हायर लेवल ऑफ लिक्विड आता है, तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो वेंचुरीमीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं डियर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी कर लेते हैं, वर्टिकल पोजीशन में भी कर लेते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड में भी कर लेते हैं और इंक्लाइन में भी कर लेते हैं। दैट मीन्स इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज फ्लो मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, व्हेन वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर ए गिवन फ्लो विल बी। तो वेंचुरीमीटर डियर क्या है कि चाहे वो आप इंक्लाइंड यूज करो, चाहे वर्टिकल यूज करो, चाहे हॉरिजॉन्टल यूज करो, तीनों केस में जो फ्लो रेट है, जो आपका फ्लो रेट है वो देखिए, द वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर ए गिवन फ्लो, तो डिस्चार्ज आपका हर केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, सेम रीडिंग देता है। मतलब क्या देगा, ये हर जगह पे आपका सेम रीडिंग देता है, रीडिंग पर कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन। अच्छा, कैविटेशन एक प्रॉब्लम है
अभी हम डिस्कस करने चले हैं कि कैविटेशन क्या होता है। उस कैविटेशन फिनोमिना में कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्ड इज, तो कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व होती हैं। तो यदि हम देखें डियर, ये मान लो कोई ट्यूब हो गया, अब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सपोज करो इसके अंदर का प्रेशर इज लेस देन P एटमॉस्फेयर के हो जाए, तो अंदर क्या होंगे, एयर बबल बनने शुरू हो जाएंगे। इफ ट्यूब प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो ट्यूब के अंदर सेल्फ कैविटेशन बनना शुरू हो जाएगी, एयर बबल बनने शुरू हो जाएंगे, इसी मतलब कैविटी बननी शुरू हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कैविटेशन। अब इस कैविटेशन की वजह से यहाँ एयर बबल बनेंगे और वो एयर बबल इस सरफेस को क्या करेंगे, स्ट्राइक करके इरोड करते हैं, बहुत वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, बहुत साउंड जनरेट करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, इसीलिए आप देखो पाइप में जहाँ मुड़ा रहता है, जहाँ बेंडिंग रहती है, वहाँ बहुत आवाज़ आती रहती है। तो वो रीजन क्या है, कैविटेशन की वजह से वहाँ पे एयर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब इसका मेन रीजन होता है वेपर प्रेशर। तो हमने आपको डिस्कस भी किया था कि मेन फिनोमिना ऑफ कैविटेशन इज वेपर प्रेशर। यदि वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लिक्विड वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कैविटेशन का जो मेन फिनोमिना है वो है वेपर प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड अप्रोच द वेपर प्रेशर। यदि किसी पॉइंट पे लिक्विड हमारा क्या है, देखो मान लो कि एक ट्यूब हो गई, इस ट्यूब में यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। अब इसकी सरफेस पे सपोज करो कि ये प्रेशर लग रहा है और ये वेपर ऊपर की ओर जाना चाह रही है। ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो ये वेपराइज नहीं होगा। यदि वेपर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होंगे, तो भी एटमॉस्फेयर इसको दबा के रखेगा, वेपराइज नहीं होने देगा। यदि वेपर प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये लिक्विड वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। तो यह फिनोमिना हमारा होता है वेपराइजेशन। अब ये कह रहा है द प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे लिक्विड का अप्रोच द वेपर प्रेशर, यदि किसी भी पॉइंट का लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर क्या हो जाए, पहुंच जाए, तो उस समय लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग एंड क्रिएट पॉकेट्स और बबल्स ऑफ डिजॉल्व गैसेस। तो लिक्विड हमारे क्या करेंगे, बबल बनाने लगेंगे या डिजॉल्व गैसेस प्रोड्यूस करने शुरू करते हैं, तो वहाँ कैविटी बननी शुरू हो जाती है। उसी कैविटी को हम लोग कैविटेशन कहते हैं। तो आगे बात कर रहा है डिजॉल्व बबल्स गैसेस एंड वेपर्स, वहाँ गैसेस और वेपर्स डिजॉल्व बनने शुरू हो जाएंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, तो यही फिनोमिना हमारा कहलाता है कैविटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, एडहेशन, वेपराइजेशन, ये होगा कैविटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैविटेशन। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है डियर द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, कह रहा है द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या रिड्यूस द बॉइलिंग। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं डियर। कह रहा है इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। यदि प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस समय लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा कि रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड देन ये क्या करता है, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को ये बढ़ा देता है। इसका मेन रीजन क्या है कि जब हम पहाड़ों पे या हम लोग जितने भी पीक यानी चोटियों पे जाते हैं, सपोज करो कि ये हमारी हो गई, ये चोटी हो गई, यहाँ पे जो भी प्रेशर है, इस प्रेशर की वैल्यू क्या है, हाई है, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, लो है। यहाँ पे किसी कंटेनर में हम खाने वगैरह बना रहे हैं तो उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। इस खाने को
पकने में, फूड को पकने में टाइम क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा ये कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड बॉइलिंग हो रहा है, कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रहा है, तो उसी टेम्परेचर पे इसको वो बॉयल करके पकाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इस कंटेनर पे लगने वाला वेपर प्रेशर, मतलब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। अब प्रेशर ज़्यादा है तो ये वेपराइज तभी होगा जब उस प्रेशर से ऊपर वेपर प्रेशर बनेगा। तो उस समय यहाँ पे नीचे जब ज़्यादा प्रेशर इस पे लगता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के बाद ये बॉयल होना शुरू होता है। तो इस समय जब ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड ये हॉट होगा तो यहाँ पे कोई भी फूड होगा वो क्या होगा, लेस टाइम में क्या हो जाएगा, पकेगा खाना। तो खाने को जब पकाना हमारा होता है, खाना जो पकेगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस टाइम लगेगा जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट तभी ज़्यादा होगा जब उस लिक्विड की सरफेस पे लगने वाला प्रेशर उसको दबा के रखेगा। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ से जो वेपर बन के ऊपर जाना चाह रही है तो वेपर तभी ऊपर जा पाएगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, तभी ऊपर जा पाएगी। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेपराइज कम होगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वेपराइज होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपराइज होगा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यही है इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब किसी लिक्विड का प्रेशर हम बढ़ा देते हैं तो उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, रेज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन अकर्स इफ प्रेशर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एट एनी पॉइंट। अच्छा, कैविटेशन कब बनेगा, जब किसी ट्यूब के अंदर यहाँ पे कैविटी तब बनेगी जब इसका प्रेशर लेस हो जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर लेस हो जाएगा तो यहाँ पे कैविटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन अकर्स प्रेशर ऑफ फॉलोइंग लिक्विड एट एनी पॉइंट इज, ऑप्शन ए कह रहा है मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर से मोर हो जाएगा तो वहां कैविटेशन थोड़ी नहीं बनेगा। तो वेपर प्रेशर से अगर प्रेशर मोर हो गया, वो कैविटेशन तब बनेगा जब वहां का प्रेशर फ्लूइड के किसी भी पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाए, वेपर प्रेशर से लो हो जाए। वेपर प्रेशर तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जैसे ये कंटेनर हो गया। अब यहाँ पे जो भी प्रेशर ये लिक्विड ऊपर जाना चाह रहा है ये तभी ऊपर जाएगा जब इसका प्रेशर या तो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए या वेपर प्रेशर ग्रेटर हो जाए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसका मतलब अब यहाँ कैविटेशन तभी बनेगा जब इसका प्रेशर लो होगा। किससे लो होगा, एटमॉस्फेयर से लो होगा, और एटमॉस्फेयर से लो होगा तो वेपर प्रेशर से भी लो होना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा लो प्रेशर होगा, किससे होगा, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के वेपर प्रेशर से जब प्रेशर आपका लो होगा तो वहाँ कैविटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर व्हेन कैविटेशन अकर्स इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जब किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अकर मतलब जनरेट होता है, एंड हाइड्रोलिक मशीन, और हाइड्रोलिक मशीन में भी, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलिक मशीन में जब कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस समय इट इज द आइडेंटिकली बाय। तो उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो हम ये जानते हैं कि जहाँ पे कैविटेशन स्टार्ट होगा वहाँ एयर बबल बनने शुरू हो जाएंगे। वो एयर बबल साउंड स्टार्ट करेंगे, फ्रेक्वेंसी स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे और इरोजन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैविटेशन हो रहा है। तो जैसे ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एयर बबल्स। तो बिल्कुल सही बात है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ एयर बबल्स जनरेट होंगे जब किसी भी स्ट्रक्चर या हाइड्रोलिक मशीन में कैविटेशन स्टार्ट होगा तो। एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू जोन्स ऑफ हायर प्रेशर विल दे सडनली कोलैप्स।
और वो क्या करेंगे, वहां पे हायर प्रेशर जनरेट करेंगे और तेजी से वो जल्दी जल्दी कोलैप्स होने शुरू होंगे, जिस वजह से साउंड जनरेट होती है। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है इंक्रीज इन इफिशियंसी। तो वेपर प्रेशर जहां बनेगा डियर, वहां इफिशियंसी कभी इंक्रीज नहीं होगी, ऑलरेडी हमारी एनर्जी का लॉस होगा, टर्बुलेंसी जनरेट होगी, तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज नहीं होता, इफिशियंसी डिक्रीज होती है। तो यह हमारा क्या होता है, लॉन्ग लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ये भी गलत है, जहां वेपर प्रेशर जनरेट होगा वहां इरोजन होगा, इरोजन होगा तो स्ट्रक्चर में घिसावट आएगी, वियर आएगा, तो उसके स्ट्रक्चर की लाइफ क्या होगी, कम हो जाती है। तो लाइफ आपकी इंक्रीज नहीं करती, लाइफ आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। यहाँ पे डिक्रीज इफिशियंसी होता है, डिक्रीज इफिशियंसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, लेस लाइफ होगा, लेस लाइफ होगा। देन बात करते हैं नॉइज एंड वाइब्रेशंस। तो बिल्कुल सही बात है, जहां कैविटेशन बनेगा वहां पे नॉइज एंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डैमेज टू द सरफेस। तो उस सरफेस के अंदर क्या होगा, इरोजन स्टार्ट होगा, और वो इरोजन उस सरफेस को क्या करेगा, इरोड करना शुरू करेगा, दैट मीन्स फिजिकल डैमेज प्रोड्यूस करता है, तो फिजिकल डैमेज भी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ट्रबल फ्री ऑपरेशन। ट्रबल फ्री ऑपरेशन का मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो नहीं, ट्रबल ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन में ट्रबल यानी कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रबल फ्री नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है डिक्रीज इन इफिशियंसी। तो जहां कैविटेशन जनरेट होगा वहां इफिशियंसी डिक्रीज होगी। अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमारे करेक्ट है 1, 4, 5, 7। देखिए 1, 2 आपका इनकरेक्ट है, 1, 2 यहाँ भी इनकरेक्ट है, 2 यहाँ भी इनकरेक्ट है, दैट मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज कंपेरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन। तो देखिए ये वेंचुरीमीटर हो गया, अब ये कन्वर्जेंट सेक्शन हो गया, ये थ्रोट हो गया, और ये डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। डाइवर्जेंट सेक्शन का एंगल कम रखते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है डियर, ये जो लेंथ होती है, मान लीजिए L2 और इसकी लेंथ हो गई L1, तो हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ ऑलवेज ग्रेटर होगी, ग्रेटर नहीं ऑलवेज ग्रेटर होगी कन्वर्जेंट सेक्शन से। दैट मीन्स L2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगी, L1 से। तो ये हमारा है, इसका मतलब यह है कि डाइवर्जेंट सेक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन कन्वर्जेंट सेक्शन लेंथ ऑफ वेंचुरीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, मोर होगा। ऑप्शन ए था सेम, सेम नहीं होगा, सी था लेस, लेस नहीं होगा, डी था मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी। तो ना तो ये लेस हो ही नहीं सकता, लेस होगा तो एंगल बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो वहां पे हमारा क्या होगा, फ्लो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर इफ द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू ए पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के थ्रू हमने क्या किया, द वेरियस मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज किया मेजरिंग द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड को हम लोगों ने अप्लाई किया। द वन विथ द लीस्ट लॉस ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्ट रीडिंग बाय, इसमें से कौन सा है जो लीस्ट लॉस्ट एनर्जी करता है और डायरेक्ट रीडिंग देता है। तो हमने डिस्चार्ज मेजर करने के लिए आपको दो इफिशिएंट डिवाइस बताई थी डियर, दो इफिशिएंट। फर्स्ट डिवाइस बताई थी वेंचुरीमीटर, सेकंड आपको बताया था ऑरिफिस मीटर।
तो जो ऑरिफिस मीटर होता है डियर, ये ऑरिफिस मीटर क्या होता है, ये एक्यूरेट और लीस्ट लॉस एनर्जी डेटा को देता है। और ये क्या होता है, इसकी कॉस्ट लो होती है, लो कॉस्ट होती है, लेस स्पेस को कवर करता है। ये लीस्ट लॉस ऑफ एनर्जी मतलब हेड लॉस बहुत कम देता है, जबकि वेंचुरी मीटर में क्या होता है, हाई होता है, इसके रिस्पेक्ट में हाई होता है। अदरवाइज वेंचुरी मीटर भी बहुत एक्यूरेट और नियरली डेटा को देता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या कर देंगे, ऑरिफिस मीटर। ये हमारा हो जाएगा ऑरिफिस मीटर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, एनर्जी लॉस इन ए थ्रो नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। अच्छा, एक नोजल होता है, देखिए नोजल क्या होता है, इस तरीके की डिवाइस होती है, यहाँ से ये हमारी आपकी होती है डिवाइस, यहाँ से क्या होता है, कोई लिक्विड इस तरीके से फ्लो करता है, इसका क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर हाई होता है, और यहाँ पे प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी हाई होती है। इस तरीके की डिवाइस को हम लोग बोलते हैं नोजल। इसको जब देखेंगे तो इस तरीके से होता है ना। इसका यूज हम लोग प्रेशर डिक्रीज करने के लिए और वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। देन आगे डिफ्यूजर इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इस नोजल की अगर बात करें तो एनर्जी लॉस फ्लो थ्रू इन नोजल, तो इस नोजल में क्या होता है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। एनर्जी लॉस जो होता है वो मोर देन वेंचुरी मीटर होता है। वेंचुरी मीटर के रिस्पेक्ट में नोजल में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, ए सिंपल पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर। एक सिंपल पिटॉट ट्यूब है। अब पिटॉट ट्यूब का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे एक पिटॉट ट्यूब लगा दिए 90 डिग्री वर्टिकल। अगर इस तरफ से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस प्रेशर को कहते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। तो ये प्रेशर हमारा कहलाता है स्टैग्नेशन प्रेशर, जहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इसका यूज करते हैं लिक्विड की क्या मेजर करने के लिए, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। पिटॉट ट्यूब, ए सिंपल पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी इन ए फ्लोइंग स्ट्रीम। तो हम लोग क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इन सम केसेस जब ये लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में आ जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोग इसका पोटेंशियल हेड एंड डेटम हेड देखते हैं, तो उस समय हम लोग टोटल प्रेशर भी मेजर करने के लिए कर लेते हैं। अदरवाइज इसका यूज हम लोग करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए। वेलोसिटी एंड प्रेशर, तो हम लोग ये डिस्कस भी किए थे, यूज ऑफ पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने के लिए एज वेल एज प्रेशर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपका जनरेट होगा डियर, जहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं। एंड इट इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर। यहाँ पे जो भी प्रेशर होता है, देखिए स्टैग्नेशन प्रेशर P, स्टैग्नेशन इज द स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर के सम को हम लोग कहते हैं डियर स्टैग्नेशन प्रेशर। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाता है। स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ वैक्यूम प्रेशर नहीं होगा, स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डायनेमिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर नहीं होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर भी नहीं होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर दैट मीन्स टोटल प्रेशर होता है। तो ये हमारा हो गया स्टैग्नेशन प्रेशर।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर इन ए फ्लो फील्ड एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट पर फ्लो फील्ड में वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर इज जीरो, तो प्रेशर जीरो नहीं होगा डियर, प्रेशर क्या होगा, कुछ स्टैटिक प्लस डायनेमिक प्रेशर का सम होगा। नेक्स्ट कह रहा है टोटल एनर्जी इज जीरो, टोटल एनर्जी कैसे जीरो हो जाएगी डियर, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड जीरो हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, लेकिन डेटम हेड एंड पोटेंशियल हेड एनर्जी तो जीरो नहीं होगी, तो टोटल एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है। तो मतलब ये आपका टोटल कहाँ गया, टोटल एनर्जी जीरो, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है प्रेशर हेड इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, तो जो प्रेशर हेड होगा क्या वो वेलोसिटी हेड के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं डियर, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, प्रेशर हेड इंक्रीज करता है, तो प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड के इक्वल नहीं होगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर हेड, जितना भी वेलोसिटी इसके अंदर थी वो सारी की वेलोसिटी इसके हेड को क्या करेगी, ज़्यादा वेलोसिटी आएगी तो इसका हेड और ज़्यादा राइज करेगा, तो सारी की सारी वेलोसिटी यहाँ जीरो होकर टोटल किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर इन पिटॉट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो, एक पिटॉट ट्यूब है जहां पर वेलोसिटी हमारी रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जा रही है, उस पॉइंट मतलब स्टैग्नेशन पॉइंट की बात कर रहा है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट, और उस स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो प्रेशर हमारा होगा उसे हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, ये कह रहा है फॉर ए पिटॉट ट्यूब द स्टैग्नेशन प्रेशर हेड इज 6.8 मीटर, एक पिटॉट ट्यूब है, इस पिटॉट ट्यूब में स्टैग्नेशन प्रेशर आपका दिया है डियर, स्टैग्नेशन प्रेशर आपका दिया है P, स्टैग्नेशन इज इक्वल्स टू स्टैग्नेशन प्रेशर हेड, P स्टैग्नेशन हेड इज इक्वल्स टू 6.8 मीटर, कॉमा स्टैटिक प्रेशर हेड इज 5 मीटर, तो स्टैटिक प्रेशर हेड P स्टैटिक इज इक्वल्स टू 5 मीटर दिया है, कॉमा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी Cv की वैल्यू आपका दिया है डियर, Cv इज इक्वल्स टू 0.9 एंड द वेलोसिटी देखिए ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका दिया है, जी की वैल्यू ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वैल्यू दिया है, G इज द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमें निकालने के लिए कह रहा है डियर, वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, V इज फाइंड, तो वेलोसिटी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, ऐसे देखिए वेलोसिटी, चूंकि वी नो दैट एक्चुअल वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे, V एक्चुअल इसलिए निकालेंगे क्योंकि CV की वैल्यू दिया है, तो एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV √2GH। अब यहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर हेड और स्टैटिक प्रेशर हेड दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं डियर, टोटल प्रेशर हेड V एक्चुअल इज इक्वल टू CV √2G, H की जगह हम लोग क्या करेंगे, H स्टैग्नेशन माइनस H स्टैटिक कर देंगे, तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल आएगी इज इक्वल टू CV की वैल्यू है 0.9 √2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू H स्टैग्नेशन कितना है 6.8
-5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 20, ये 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 6.8 - 9 इज इक्वल टू 1.8 हो जाएगा। तो 0.9 इंटू रूट ओवर ये हो जाएगा 36। देखिए 18 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और ये जीरो को ये दशमलव कैंसिल आउट कर देगा। तो 0.9 इंटू 6 तो इज इक्वल टू 5.4 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। तो जब इसको हम लोग 6 को इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 5.4 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ए करंट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट टू। तो करंट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लिक्विड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करंट मीटर का यूज करते हैं। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर इन ए वेंचुरीमीटर, एक वेंचुरीमीटर है, द एंगल ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन। ऐसा क्यों रखते हैं? तो एक वेंचुरीमीटर हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, और ये थ्रोट हो गया, ये डाइवर्जेंट सेक्शन हो गया। इसकी वैल्यू हम लोग ये जो θ2 है, θ2 इज इक्वल टू 5 to 7 डिग्री रखते हैं, और ये जो θ1 है, θ1 इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं 22 डिग्री, 20 से 22 डिग्री हम लोग रखते हैं। अब इसको हम लोग कम इसलिए रखते हैं ताकि अगर इसको हम ज़्यादा रख देते तो लिक्विड यहाँ से आता, और ये जो होता है इसे बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। अब इस फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड, चूंकि हमारे लिए लॉस है, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन एंगल ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन इज लेस, वेरी लेस। एंगल टेकन एंगल ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन इज टेकन इज वेरी लेस। तो ये हमारा होता है। तो ये कह रहा है द वेंचुरीमीटर ऑफ एंगल ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन इज मोर, सही बात है, मोर लेते हैं, दैट देन द कन्वर्जिंग सेक्शन। ऑप्शन ए कह रहा है ऑलवेज ट्रू, तो ये क्या है, हमेशा ट्रू होता है। नेक्स्ट भी कह रहा है ऑलवेज फॉल्स, ये फॉल्स कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज इसके एंगल को क्या करते हैं, बहुत लो रखते हैं। चलिए डी ऑप्शन है फॉल्स अंडर सर्टेन कंडीशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक क्वेश्चन है ए साइफन इज यूज्ड। अभी हम लोग साइफन नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ लेंगे। साइफन का मतलब ये होता है डियर कि एक मान लो ये पॉन्ड था। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ये ऐसे एक यहाँ पे दूसरा पॉन्ड हम लोग बना लेते हैं। अब होता क्या है डियर कि जनरली अगर मान लो कि बीच में इस तरीके की कोई दीवार है, अब जनरली होता है डियर कि यदि इस पॉन्ड को इस तरफ ले आना है तो मतलब कहीं ना कहीं इसे अपने लोअर लेवल से हायर लेवल हेड में ले जाना पड़ेगा, और ये तभी ये लोअर से हायर हेड में जा सकता है जब कोई पंप या एक्सटर्नल मैकेनिकल डिवाइस का यूज करेंगे, तभी लिक्विड लो लेवल से हायर लेवल में राइज करेगा, और वहां से अलग बात है कि हायर लेवल से लो लेवल में फिर से फॉल करेगा। लेकिन थर्मोसाइफन एक ऐसी डिवाइस हम लोगों ने डिजाइन किया डियर कि ये हमारी क्या करती है, यदि इस डिवाइस को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दें इस तरीके से, यदि इस डिवाइस को इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये क्या काम करती है, यहाँ का प्रेशर
ये यहाँ मान लो प्रेशर P1 है तो इज लेस देन एटमॉस्फेरिक हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है तो यहाँ से लिक्विड ऑटोमेटिक क्या करता है, राइज करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लिक्विड ऑटोमेटिक राइज करेगा और फिर यहाँ पे इधर आके इसको फॉल कर देगा। तो इस तरीके से एक लिक्विड को विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी का यूज किए हम लो हेड से हाई हेड में ले जाकर और इस तरफ क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं। पहाड़ों पे वाटर को कलेक्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए इसी थर्मोसाइफन पंप का यूज करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सारी अनइवन सरफेसेस यानी कि उबड़ खाबड़ सरफेस मिलती हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो बिना एनर्जी लगाए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है डियर कि अगर इसका लेवल यहाँ पे है तो आप इसको इस हायर लेवल पर नहीं डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज जब भी करेंगे इसके लेवल से लो लेवल पे डिस्चार्ज करेंगे, बस कंडीशन ये है कि ये बीच में एक हायर लेवल ऑटोमेटिक इसको राइज मिल जाता है, रेज मिल जाता है। तो ये हमारा एडवांटेज होता है थर्मोसाइफन पंप का। चलिए आगे बात करते हैं थर्मोसाइफन डिवाइस। कह रहा है यूज टू कनेक्ट एनी टू रिजर्वायर एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल का मतलब ये लेवल आपका मान लो H1 है और ये लेवल आपका क्या है, H2 है। इन दोनों का लेवल यदि डिफरेंट है तो किसी भी दो कनेक्ट एनी टू रिजर्वायर एट डिफरेंट लेवल। दूसरी बात कर रहा है कनेक्ट टू रिजर्वायर एट डिफरेंट लेवल इंटर्वड बाय ए मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं डियर, इसको दो रिजर्वायर के बीच में तो कनेक्ट करते हैं। ये रिजर्वायर H1 है और ये H2 है। इन दोनों रिजर्वायर के बीच में ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरवल बाय ए मोमेंटम। माउंटेन मतलब एक पर्वत पे, हम लोग पहाड़ों पे इसका यूज करते हैं। अभी हमने बताया ज़्यादातर पहाड़ों पे वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए थर्मोसाइफन डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये दो रिजर्वायर के बीच में कनेक्ट तो किया जाता है और उनका लेवल डिफरेंट होता है और उन्हें हम लोग, ये लेवल सेम नहीं हो सकता। सेम लेवल होगा तो ये कभी भी इधर से इधर डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, इसलिए लेवल हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। और कहाँ यूज किया जाएगा, माउंटेन वगैरह में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा था डिस्चार्ज वाटर, डिस्चार्ज नहीं करेगा। फिल वाटर फ्रॉम रिजर्वायर एट लोअर लेवल टू अनदर रिजर्वायर विथ, तो लोअर लेवल से हायर लेवल में नहीं जाएगा, है ना, ये होता है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डियर कह रहा है सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट। देखो फ्लो सेपरेशन कब होगा, जब हम ये जानते हैं, ऐसे देखिए, ये हो गई आपकी वेंचुरी मीटर, ये हो गया आपका कन्वर्जन सेक्शन, थ्रोट सेक्शन एंड डाइवर्जन सेक्शन। चल अब ये फ्लो सेपरेशन तब होगा, देखो सपोज करो डियर कि यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर हाई था, वेलोसिटी लो थी। अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे प्रेशर एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देखो प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जो प्रेशर डिक्रीज होता है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव प्रेशर। और ये नेगेटिव प्रेशर हमारे लिए क्या है, मतलब हमारे लिए सपोर्टेड कंडीशंस है, तो ये हमारे लिए सही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही ये लिक्विड क्या इस तरीके से इसको सेपरेट करना शुरू करता है, तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। और ये तब आता है जब प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने वाले प्रेशर को हम लोग पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं, और इसी पॉजिटिव प्रेशर की वजह से हमारा आता है फ्लो सेपरेशन। तो अब इस तरीके से ये जो फ्लो सेपरेशन हमारा आता है वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से आता है। तो क्वेश्चन था सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट टेंड्स टू अप्रोच जीरो, जब प्रेशर ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा तब। नेक्स्ट था बिकम्स पॉजिटिव, तो प्रेशर ग्रेडियंट जब पॉजिटिव हो जाएगा तब हमारा क्या, जब बिकम्स मतलब पॉजिटिव होना शुरू करता है तो हमारे फ्लो सेपरेशन होते हैं। तो ये हमारे लिए इनकन्वीनियंट प्रॉब्लम होती है, इसी को हमें रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट था चेंज ऑर्बिटली एंड लास्ट था रिड्यूस टू वैल्यू व्हेन
वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट, तो ये भी आपका नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से माय डियर हम लोगों ने अपने इस चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट को सीखे और उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने किया। ये अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने फ्लूइड प्रॉपर्टीज के कैविटेशन एंड वेपर प्रेशर के बेस में साथ में कंप्लीट कर लिए। तो अब चलिए माय डियर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप भी हमारे साथ इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए माय डियर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।